हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सुपर 20 कोचिंग सेंटर में। और मैं MP सिंह आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए पेपर के साथ जो PGT यानी कि PCS 2008 का क्वेश्चन पेपर है। देखो, इस वाले क्वेश्चन पेपर में से 2021 PGT परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन लिए गए थे। 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम लिए गए थे और इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस पेपर की। और आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि 2 घंटे की मेहनत हम करते हैं लगभग, तो थोड़ी एनर्जी खर्च होती है। और आप लाइक कर देंगे तो हमें थोड़ा सा ये लगता है कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमें बता सकते हैं कि आपकी वीडियो में ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो देखिएगा, चलते हैं। टाइमर सेट कर लेते हैं। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं टाइमर लगा करके। टाइमर आपका स्टार्ट नाउ। अरे स्टार्ट हो जा भाई। 59 ओके, स्टार्ट। ठीक है, तो चलते हैं। आपका पेपर जो है हम लगभग विद इन टाइम में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विद इन टाइम में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और थोड़ी सी स्पीड भी इस बार रहने वाली है, क्योंकि आप जितनी स्पीड से कवर करोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा और हमारे लिए भी फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि स्पीड स्लो की जाए तो आप बता दें। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि जिसका सॉल्यूशन आपने ठीक से नहीं किया है या थोड़ा सा और बताइएगा, तो आप वीडियो में कमेंट करके बताएं, तो उसको हम क्वेश्चन के अलग से स्पेशल वीडियो बना करके आपके लिए सेंड कर देंगे। और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9457843192। ठीक है, और हमारे इसी नाम से जो आपका चैनल है, जिस चैनल पर आप देख रहे हैं सुपर 20 कोचिंग सेंटर, इसी चैनल के नाम से हमारे एक ऑफिशियल ऐप भी है। क्या है? ऐप भी है। और उस ऐप को आप जो डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, समय ना कमाते हुए भी 1 मिनट का हमारा समय निकल चुका है। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। देखो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, फेरेड होती है, यानी 1/2 CV² होता है इसका फॉर्मूला। हेनरी एम्पियर यानी कि LI² होगा, ये भी होता है। और वेबर ये वाला स्क्वायर नहीं होता, तो ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। चलिएगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, द R इज द XI + Y J + Z K देन द वैल्यू ऑफ R। तो इसको सिंपल है, इसकी वैल्यू क्या होती है? 3। ये लास्ट पेपर में भी आया था 2009 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, द स्मॉल आइडेंटिकल वाटर ड्रॉपलेट मर्ज इनटू ईच अदर, यानी कि हमारे पास का एक ये बूंद है और एक ये बूंद है, इन दोनों को मिला करके क्या बना दिया जाता है? एक बड़ी बूंद बना दिया। तो इस प्रोसेस में क्या होता है? देखो, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से देखो हमारा जो W का फॉर्मूला होता है, जो इसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है, T × लगभग यानी कि ΔA इससे होता है। ठीक है, कहीं कहीं 2 लगा देते हैं, लेकिन आप खाली कांस्टेंट समझ लीजिएगा उसको कि T तो कांस्टेंट है दोनों के लिए, क्योंकि ये पानी का पृष्ठ तनाव और इस बूंद का पृष्ठ तनाव सेम रहेगा। तो क्या होगा? ΔA पर डिपेंड करेगा। अगर ΔA जितना ज़्यादा होगा, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, तो इसका क्या हो? कम हो जाएगा, तो इसकी एनर्जी कम होगी। इसकी एनर्जी कम होगी। अगर ये एनर्जी W1 है तो ये एनर्जी क्या होगी? W2 होगी। लेकिन ये जो है इस फॉर्म में चेंज हो गया है, तो इस फॉर्म से इसमें एनर्जी ज़्यादा, इसमें एनर्जी कम रहने वाली है। तो क्या होगी? जो इससे एनर्जी ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी? लिबर्टेड हो जाएगी, उसमें से निकल जाएगी। क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। अगर इसी तरह का क्वेश्चन एक और आ जाए कि एक पानी की बड़ी बूंद है और उसको छोटी छोटी बूंदों में क्या कर दिया गया है, यानी कि तोड़ दिया गया है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? क्या हो जाएगी? उसकी एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इनका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, इसकी एनर्जी कम होगी। तो कम एनर्जी है और इसको एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसमें कहाँ से हो जाएगी? तो बाहर से एनर्जी को ऐड कर लिया जाएगा, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, ए पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द, यानी कि इस तरीके से छोड़ा गया है और ये 3 पार्टों में जो है इसके कर दिया गया है। H
एच बराबर बराबर में कर दिया गया है। तो इसमें टाइम t1 है, इसमें टाइम t2 और इसमें टाइम t3 है। तो इनका अनुपात बताना है। देखो ऐसा अगर सवाल अगर आपका आ जाता है, कतई उसमें दिमाग मत लगाना, तुक्का लगा क्या हो तो लगाया ना, वरना समय मत लगाना उस पर, क्योंकि अगर आप इस सवाल को करने बैठोगे तो आपके कम से कम 10 सवाल का समय खा जाएगा, 10 सवाल खा जाएगा और आंसर एक रहेगा। और हुआ नहीं हुआ ये भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लंबा सवाल है थोड़ा, इसका आंसर ये वाला होता है, याद कर लेना। ठीक है, देखिएगा, ए क्यू मूविंग विद द वेलोसिटी v along the one of its edge, यानी एल नॉट क्या है, इसकी विमा है एक साइड की, इस तरीके से क्या क्यूब है एक ये, ठीक है। तो इसकी जो है एल है, ठीक है, यानी एल नॉट दे रखी है। अब क्या ये किसकी स्पीड से, v की स्पीड से क्या भाग रहा है ये, और इसकी जो तुल कंपेयर में है किसके, यानी कि सी के कंपेयर में है। तो इसका जो आपको बताना है कि इसका आयतन कितना है, यानी कि लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कितना कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एल एक्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एल बराबर √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखिएगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी डैश अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, एल एक्स एल वाई एल जेड निकालेंगे तो देखो एल वाई नहीं बदलेगी, उसमें सेम टू सेम रहेगी, एल नॉट रहेगी, और एल जेड भी आपकी एल यही रहेगी। तो क्या हो जाएगा, एल नॉट √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू एल नॉट और एल नॉट, क्योंकि वाई और जेड की वैल्यू क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, एल क्यू हो जाएगा, और ये जो कता आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला पता ही है आपके, टाउ बराबर dl/dt होता है, इसकी कोई करने की आवश्यकता नहीं है कि बताएं इसमें, क्योंकि सभी जानते हैं इस लगभग इस फॉर्मूले को, 11th में आपने खूब पढ़ा होगा ये वाला फॉर्मूला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये सवाल हमने लास्ट वीडियो में भी कराया था, 2009 में अभी ये क्वेश्चन लगभग आया था, ठीक है। तो देखिएगा हमने बताया था उसमें अगर आपको 8 दे रखा हो तो इसका ट्रिपलेट एक तो 10 होता है, यानी 0.101 हो जाएगा, और 1.6 होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम 1 में 6 का भाग देंगे, यानी 0.6 का, तो क्या हो जाएगा 1.6 आएगा। 1.6 के इसमें ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि ए बॉडी ऑफ मास 1 kg सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग, यानी कोई एक उससे लटकी हुई है और वो क्या कर रही है कि रोटेट कर रही है इस तरीके से वर्टिकल उसमें, तो उसका यानी एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो इसमें F बराबर क्या होगा, एम वी वर्ग अपॉन आर हो जाएगा। देखो m और a 1 1 है, r का वर्ग हो जाएगा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। द टर्मिनल स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, इसके प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ उसका एक बार दोबारा, क्योंकि पहले भी लिख दिया है, बहुत ज़्यादा बार आता है। 2021 में पीजीटी परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये जरूर आएगा, अब क्या भी आएगा, मानेगा नहीं, 3 परीक्षा में आया था ये वाला सवाल, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग फिक्स विद, ये पढ़ लीजिएगा सवाल क्या है इसका। तो ये कह रखा ओमेगा बराबर दे रखा 1 रेडियन प्रति सेकंड दे रखा है, और क्या दे रखा है, ई के बराबर दे रखा है ई। तो के बराबर क्या फॉर्मूला, के बराबर था 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो के का मान लगा देंगे ई 1/2 आई, और ओमेगा का मान 1 का स्क्वायर, आई का मान पूछा है तो आई का मान क्या हो जाएगा 2 ई हो जाएगा। इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं यंग मॉड्यूलस। देखो क्या बात है, 2021 पीजीटी परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था और हमसे ये सवाल गलत हो गया था, और जोड़ घटाने गलत हुए थे। तो ये मत कहना जी कि इन पर जोड़ घटाने भी नहीं आते, खूब आते, 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 2 5 होते हैं, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम में जब प्रेशर होता है ना, तो अब अच्छे भूल जाते हैं कि 1 में से 1 गया तो 3 बचेंगे, ऐसा कर जाते हैं, ठीक है। 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचता है, 0 होता है, गड़बड़ हो जाती है तो भैया हो जाती है। वाई बराबर क्या होता है 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, गड़बड़ हो जाती है, ध्यान ना रहता है। मतलब टाइम 1 सेकंड में जाती है, और आपकी 1 सेकंड में 10 सेकंड के बराबर सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, तो जो आता है सो ठीक हो जाता है। ये कह रहा है इसका 2.4 टाइम्स, बिल्कुल लिख लिया। तो भैया अगर पेपर दिखाऊंगा तो आप कहोगे
कि ऐसे गलती कर दी थी आपने, मेरे पास पेपर भी मौजूद है। तो 2 से काट देंगे, नीटा से नीटा काट देंगे, 1.2 बार जाएगा तो 1.2 बराबर क्या बचेगा, 1 प्लस सिग्मा बचेगा। और भैया सिग्मा हटा दोगे इसमें से, 1 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.2 बचेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो कोई सवाल कठिन नहीं है, बस यही है, हो जाता है गलत तो हो ही जाता है। किस्मत में नहीं थी नौकरी इस बार तो नहीं मिली, लेकिन अब क्या मिल जाएगी। द वेलोसिटी एट विच द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल बिकम ट्वाइस इट्स न्यूटोनियन मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर 2m, या नॉट आएगा, एम नॉट और वी, एम नॉट से कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3/4। आंसर आ जाएगा 3/4 का मतलब क्या है, 3/2। 3/2 का मतलब हो जाएगा ये वाला, इसका आंसर ठीक हो जाएगा। भैया भाषा में लिखन में हमारे में अंतर रहता है, बोलते कुछ और है पर करते बहुत सही है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, कई बार इस प्रकार का सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो इस सवाल को पढ़ेंगे बड़े आराम से। तो ठीक है, सवाल तो बहुत सरल है, लेकिन जो है टाइम खाने वाला बहुत सवाल है ये। 1 मिनट देखो खा जाएगा 49-20 पे। कैसे चिपक गया भाई, टाइम तो चिपक गया हमारा। ठीक है ठीक है, तो देखो व्हेन इट्स प्रेशर डिफरेंट अक्रॉस द कैपिलरी ट्यूब लेंथ L रेडियस R द रेट ऑफ द फ्लो वाटर ऑफ इक्वल V। तो V बराबर दे रखा फ्लो, तो इसका फॉर्मूला था पाई पी R की पावर 4/8 नीटा L, ये दे रखा होता भैया। इफ P and V सिमिलर टू द पोटेंशियल डिफरेंस P और B, P and V are similar to the potential difference and current in the electric circuit। तो P क्या है, P है पोटेंशियल डिफरेंस, तो P बराबर रख देंगे V पोटेंशियल डिफरेंस, और V क्या है, V मतलब ये वाला V, ये वाला V है, ये मान लेंगे वेग वाला, ये क्या है IK इलेक्ट्रिक सर्किट रेस्पेक्टिवली, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ये हो जाएगा आपका I। ठीक है, तो कि पूछा कि R क्या होगा, रेजिस्टेंस R क्या होगा। तो देखो R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR फॉर्मूला होता है। तो R बराबर V/I। तो यहां देख लेंगे V क्या है आपका, V क्या है, V है, सॉरी V क्या है, P है, V क्या है, P है, और I क्या है, V है। ये देखो ये घुमाने वाली बात होती है। तो आपके लिए P/V निकालना है, तो देखिएगा 8 नीटा L अपॉन पाई R² बराबर P यहीं रहेगा और V यहाँ आ जाएगा। देख लो बनना है ना P/V, क्या बनना है P/V, और P/V ये हो गया। तो R की वैल्यू क्या होगी, 8 नीटा L अपॉन पाई R, 4 हो जाए, ये 4 है भाई, ठीक है, पाई R 4। तो कौन सा आंसर, 8 नीटा L, ये वाला इसका आंसर ठीक है। सरल है लेकिन टाइम खाने वाला सवाल है। A body mass m0 is placed in a rocket. The rocket is moving with the speed of ये, और then the mass of body observed by the person sitting in the rocket। अरे उसके सापेक्ष तो ब्रह्म में है, ब्रह्म का तो द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, इतना का इतना ही रहेगा। ठीक है, अगर उसमें होता तो फ्रेम चेंज हो रहा होता तो हो जाता चेंज। A circular disc of mass m and radius r is rotating about in its own axis with an angular velocity omega। ओमेगा से ये घूम रही है। Suddenly it shred off the small portion del m its out mass, तो the result angular velocity of the disc will be। तो देखिएगा एक फॉर्मूला होता है कि I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, I2 ओमेगा 2। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट का नियम है, यानी कंजर्वेशन का नियम है। तो देखिएगा जब 1 है तो ये ज़्यादा रहेगा, और I2 मान लिया हमने, उसमें से निकल के चला जाता है, यानी कि m बराबर क्या हो जाता है, यानी कि m डैश मान लेंगे
तो m माइनस डेल m निकल जाता है तो कम हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इसका मान कम हो जाएगा तो ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, बढ़ी जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 3 rings are mass of m and radius r have been arranged in so से दे रखी है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिएगा I बराबर I टोटल I अगर हम निकालेंगे तो I बराबर I, ये क्या हो जाएगा, आई डी हो जाएगा प्लस आई टी हो जाएगा प्लस आई टी हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई डी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रिंग का जो होता है वो होता है, अगर इसकी परपेंडिकुलर इस तरीके से है तो वो होता है एम आर स्क्वायर। क्या होता है, एम आर स्क्वायर। एक ऐसे खींच लो और एक ऐसे खींच लो, एक ऐसे खींच लो, तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी आई डी बराबर हो जाता है 1/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। और जब हम इसका अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा यानी कि 1/2 एम आर स्क्वायर प्लस 3/2 एम आर स्क्वायर प्लस 3/2 एम आर स्क्वायर। तो 1.5 हो गया 3, 3 और 1 कितना होगा, आधा, 3.5। तो 3.5 कौन सा आंसर ठीक है, ये वाला आंसर ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं, ये रहा 3.5। तो 2 cylindrical shaft have the same length and the mass and are made of the same material, one solid while the other which is hollow has an external radius twice the internal radius. The torsional rigidity of the solid the hollow cylinder is the ratio. सॉलिड की पूछी है तो क्या निकालेंगे, CS/CH। ठीक है, क्या होती है, क्या होती है भाई, ठीक है, यानी कि हॉलो की क्या होती है, ज़्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है। तो ये हो जाएगा कि आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर 2 प्लस R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। सॉलिड की कम होती है तो ऊपर आर स्क्वायर आएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू होती है R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर होता है। हॉलो की ज़्यादा होती है, सॉलिड की कम होती है। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि R2 बराबर है 2R और R1 बराबर है R। तो ये हो जाएगी 4R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टे 4R स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर बट्टे 4, यानी कि 5R स्क्वायर बराबर 3:5। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, ये वाला आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 कैपिलरी ऑफ द लेंथ L, 2L and 4L with their radii R, 2R, 4R split are the connected in the series and a fluid of the flowing through the capillary placed horizontally pressure across the। तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा थोड़ा सवाल ठीक ठाक है कि देखिए क्या फॉर्मूला होता है कि Q बराबर, अभी हमने इससे पहले फॉर्मूला लिखा था कि पाई PR/8 नीटा L होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि P प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, P प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा L/R⁴। निकालना क्या भैया, निकालना हमें क्या है कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 निकालना है। तो क्या हो जाएगा कि L1/R⁴ अनुपात L2/R⁴ अनुपात L3/R⁴। ठीक है, तो निकाल लेंगे। तो L1 कितनी दे रखी है, L दे रखी है, अनुपात L2 कितनी दे रखी है, 2L दे रखी है, अनुपात L3 कितनी दे रखी है, 4L दे रखी है। ठीक है, R1 क्या दे रखी है, R दे रखी है, क्या दे रखी है, R4 हो जाएगा। R2 दे रखी है 2 का मतलब हो जाएगा 16 R4 हो जाएगा, और दे रखी है 4,
तो 16 चौका 4 चौक 16, 16 का करेंगे 256 आएगा। कितना आएगा? 256 आ जाएगा। तो भैया देख लो क्या होगा, पहली संख्या सबसे बड़ी होगी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि ये नीचे वाला बड़ा है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। काट लेना अब अपने आप, इतना टाइम नहीं है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बार बार पूछे जाने वाली बीमार, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द प्लांक कांस्टेंट इज, तो एम प्लांक कांस्टेंट तो ml2 और t-1, ml2 t-1। ये किसकी है? श्यानता गुणांक की बीमारी है, ध्यान रखना। अब क्या श्यानता गुणांक की आएगी बीमार। देखो बर्नौली प्रमेय का फॉर्मूला कौन सा होता है? सभी जानते हैं। ये वाला बालक 11वीं क्लास में सीख जाता है इसे। तो देखेगा गुरुत्वाकर्षण वाला फॉर्मूला है ये, ठीक। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से लिया गया है कि उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा? vo बराबर क्या होगा? v बराबर होगा अंडर रूट में g(r)e² अपॉन r(e + h। r(e²) कहाँ रहा? g(r)e + ये रहा। बी आंसर इसका ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हेन ए कैपिलरी ऑफ द रेडियस r emerged water, the water raised up to height m, mass of the water in the capillary tube is m. If the radius of the tube is half, the mass of the water in the capillary tube will be the, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है। द लेंथ L ऑफ द मेटेलिक वायर ऑफ यंग मॉडुलस, ठीक है। तो देखो सबको पता है इसका पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी क्या होती है? क्या होती है पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी? 1/2y और s², यानी कि विकृति का वर्ग। तो विकृति क्या होती है? s बराबर L/L। ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशनल, तो किसकी सेम है? वर्क एंड टॉर्क की, वर्क एंड टॉर्क की। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है। द टू ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर आर कनेक्टेड विद एक्स वाई एंड जेड, तो सी आर व्हेन द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द ऑसिलेटर आर इक्वल द सिमेट्रिकल एलिप्स अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, द फेज डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट सिग्नल इज, तो क्या होगा? पाई वाई इसका आंसर होता है। क्या होता है? पाई वाई। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो 100 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, 100 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, तो देखिएगा इसका आंसर होता है कि 100 में क्या जोड़ देंगे आप कि 100 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। 100 को क्या कर देंगे? ये कर देंगे प्लस 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 5 किलोहर्ट्ज, 5 किलोहर्ट्ज। ठीक है। मेगा में से 3 ले ली, किलो कर दिया उसको, तो इतना हो जाएगा। इतना ही घटा देते हैं तो कितना आएगा? 100,005। किस में है? इसमें। तो मेगाहर्ट्ज में करेंगे तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे क्योंकि 100 था, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एनर्जी ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, द एनर्जी ऑफ ए डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर decrease exponential with time, decrease with exponential time। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा, सी, क्योंकि क्या होता है? e⁻⁻ टाउ अपॉन ऐसा कुछ होता है। ठीक है। टाउ की यानी माइनस की पावर आती है। When a stretched string with tension T and the mass, तो क्या होता है? तो इसका फॉलो वेलोसिटी ऑफ द वेव का पूछा था, T/m होता है। क्या होता है? T/m होता है। ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। A wooden block is floating in the calm water, it is simple harmonic motion, the frequency and when the wave generated by a boat passes it the frequency of the wave, तो यानी कि ये हो जाएगा कि n² प्लस n² बराबर n डैश स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 2n² बराबर n डैश स्क्वायर। n डैश अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, √2n आ जाएगा। तो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। चलेगा, द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप ऑफ द बोथ एंड, ठीक है, तो इसमें कुछ कट गया है, ये 0.5 होगा लगभग, बाद देख लेते अगर आंसर 0.5 से आ जाएगा, क्योंकि 0 दिख रहा है ना। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द पाइप इज, तो क्या होगा, देखो क्या है, ऑर्गन पाइप क्या है, ओपन है। ओपन पाइप के लिए क्या होता है, n बराबर क्या होता है, V/12 होता है। क्या होता है, V/12। तो V/ क्या हो जाएगा, 2 गुणा V की वैल्यू क्या दे रखी है, 350 गुणा 0.5 बराबर 350 मीटर प्रति सेकेंड, सॉरी 350 हर्ट्ज आ जाएगा, यानी कि प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। इन स्टेशनरी वेव के लिए क्या कंडीशन ठीक से हैं, तो देखिएगा, ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन फेज। ऑल पार्टिकल्स इन द मीडियम वाइब्रेट इन फेज, कभी नहीं होते, ये गलत है। तो ऑल द एंटीनोड वाइब्रेट इन द फेज, ये भी गलत है। ऑल अल्टरनेट एंटीनोड वाइब्रेट, ये वाला ठीक है इसका आंसर। ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन कंसेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट इन फेज, बिल्कुल ठीक है, ये वाला भी ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, ओनली 3 and 4 आर करेक्ट, ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना एक बार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डैम्प्ड ऑस्किलेशन, तो ये बहुत कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इसका आंसर है, क्या है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। टू ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन सडन सिमिल्टेनियसली गिव 1 बीट ईच, यानी कि n बराबर दे रखा है कितना, 0.025। ठीक है, यानी n पूछा है, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा, यानी बीट की नंबर है, ये नंबर ऑफ बीट, यानी कि ये कह सकते हैं कि n1 माइनस n2 दे रखा है, क्या दे रखा है, 0.25। ठीक है, सेकेंड, यानी कि 1 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, t का मान निकल आएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, क्या निकाल दिया, फ्रीक्वेंसी पूछे भैया। नंबर ऑफ बीट्स दे रखा है 0.25 दे रखा है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, n1 देयर डिफरेंस ऑफ n1 माइनस n2 बराबर 1 नंबर ऑफ बीट्स होता है, नंबर ऑफ बीट्स होता है। तो क्या हो जाएगा, 1/0.25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.025। तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट। ए वेव ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन y बराबर a sin ओमेगा t। द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी a ओमेगा होता भी है, तो सबको पता होगी क्या होता है, a ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल आ गया। ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एन इन एयर एंटर मीडियम और द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज द मीडियम। अरे भैया फ्रीक्वेंसी की चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, कभी चेंज नहीं होती फ्रीक्वेंसी किसी मीडियम में, स्पीड चेंज हो जाती है बस ओनली। द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड अपॉन इट्स। भाई अगर टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड अपॉन, यानी कि एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, यानी कि n पे भी करती है, a पे भी करती है। यानी कि फॉर्मूला क्या है उसका, एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 a स्क्वायर n स्क्वायर ओमेगा नहीं आएगा क्योंकि n आ गया। ठीक है, और पाई स्क्वायर कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, इस तरीके से आएगा। तो a स्क्वायर और n स्क्वायर आ रहा है, तो ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ऑप्टिक्स से सवाल आएंगे, टोटल सवाल ऑप्टिक्स के होंगे।
तो देखिएगा ए माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक्सपेरिमेंट व्हेन मिरर इज मूव्ड फ्रॉम दिस, तो 500 फ्रिंजेस जो है अक्रॉस थ्रू द फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, तो ये होती है, तो क्या हो जाएगा, द वेव लेंथ ऑफ द लैम्डा इज यूज, कौन सा है, n बराबर दे रखा है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा कि 2d साइन थीटा बराबर n लैम्डा लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्यों गुणा करते हैं, 2 गुणा d का मान कितना है, दोनों का अंतर निकाल लो, 34 10 और 32 60, यानी कितना हो जाएगा 50 हो गया, 32 हो गया, 400 और 250, 400 और 250, 150 हो गया, कितना हो गया 150 हो गया, और साइन थीटा की वैल्यू 1 लगा दो, बराबर n का मान 500 और लैम्डा, और ये सेंटीमीटर में है, यहाँ लगा दो पॉइंट, एक और लगा दो 0, और गुणा 10 की घात क्या कर दो, -2 कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। तो गुणा कर लो, 150 दूनी हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, तो 0.300 और कितनी, एक 0 आ जाएगी, गुणा 10 की घात -2 है, और बट्टे में 500 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 500, बराबर क्या आ जाएगा लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा करते हैं कि 3/5 लिख लो या 30/5 लिख लो, गुणा 10 की घात, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी 30 कर देंगे, तो 1 2 और घात बढ़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी 2 घात और बढ़ जाएंगी, तो 1 2 -2 4 और 2 6 हो जाएंगी, -6 बराबर लैम्डा, ठीक है, 6 हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, 2 और 2 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 देख लो, 6 किस में आ रहा है, 6 आ रहा है आपका इसमें, तो इतना आएगा, ये वाला आंसर है, हद कितनी भी आओ उससे हमें कोई मतलब नहीं है, गुणा तो पूरी करनी ना है और ना करें गुणा। टू कोरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम ऑफ द इंटेंसिटी IN, तो ये तो ऐसा सवाल आ जाए, इस तरीके का सवाल आएगा तो उसमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, तो 3 और 3/2 लिख, 3 ये 2 और का अंतर क्या आएगा 1 आएगा, तो 3 का आ जाएगा 9 और 1 आ जाएगा, इसका आंसर 9 और 1 ही वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 39, तो 2 पॉइंट सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, देख लेते हैं, मामला ठीक चल रहा है भाई। अभी माइक्रोस्कोप है लाइट वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, द यूज द लाइट वेवलेंथ, तो लिमिट रिजोल्यूशन विल बिकम्स, तो इसकी जगह हम कितना यूज करेंगे, तो यानी कि ये कह रहा है कि कितना हो जाएगा, ठीक है, तो देखिएगा यानी कि रिजोल्यूशन पावर, तो रिजोल्यूशन जो लिमिट है, लिमिट क्या है ना, रिजोल्यूशन लिमिट प्रोपोर्शनल टू होती है लैम्डा की, तो रिजोल्यूशन लिमिट क्या 0.1/x, 0.1 कब है, जब 6000 एंगस्ट्रॉम है, और फिर कितनी हो जाएगी 4800 पे कितनी हो जाएगी, तो देख लो जरा, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से 2 कट गई, 12 से काट दो, किससे काट दो, 12 से काट दो 4 बार, 12 से काट दो 5 बार, गुणा कर लो, तो x बराबर कितना हो जाएगा भैया 0.4/5 हो जाएगा, 5 8 40 आएगा, 8 आएगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 8, ये वाला 8 वाला, 8 मत कर देना क्योंकि पॉइंट लगेंगे 2 स्थान पर। देखो, द थिकनेस ऑफ ए हाफ वेव प्लेट और द क्वार्टर्स ऑफ द हाफ वेव प्लेट पूछा है इसने, क्या पूछा, हाफ पूछा है, तो देखो ये वाला सवाल इस बार GIC लेक्चरर की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है μO माइनस म्यू ई, ठीक है, और T बराबर λ/4, n हटा देंगे, n नहीं आती इसमें, λ/4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है।
तो देखेगा इसमें जो है इसकी वैल्यू रख देंगे, क्या रख देंगे इसमें, इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देखेगा फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूला यही होता है इसका। तो म्यू ओ दे रखा है, तो इसने कुछ मान गलत दे दिए हैं भाई। नेगेटिव तो है नहीं ये वाला क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन तो है नहीं ये, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं फिर इसका, क्योंकि म्यू ओ बड़ा होता है। अगर क्या हो जाए, म्यू ई बड़ा हो जाए तो वो नेगेटिव क्लस्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो म्यू ओ तो डिफरेंस करेंगे तो बड़ी संख्या पहले लिख लेंगे अब। तो 1.544 माइनस 1.553 बराबर लैम्डा बाई 4। लैम्डा की वैल्यू भी लिख दो, 5400 गुणा 10 की घात माइनस के 10, ठीक है, टी। और देखो तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप घटाएंगे तो देखोगे 5 4 4 में से 5, उल्टा लिखते हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है। अंतर लिख दो, डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस का चिन्ह है। तो 5 5 3 में से 5 4 4 घटाना है, यानी कि 3 वो 6, 3 3 ये और 6 ये 9 बचेगा। तो 9 0.0 ये आएगा। और ये कितना हो जाएगा, 5 4 गुणा 10 की घात माइनस के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 4, ठीक है। वैसे अगर हम चाहें तो यहीं से निकाल सकते हैं कि 9 और ये 4 और रह गया 4, ठीक है। तो 9 चौक 36, 9 छिक्के 54, 9 छिक्के 54, 6 बार कटेगा, क्या बार कटेगा, 6 बार कटेगा ये। नहीं हाफ है भाई, अरे हाफ दे रखा है, हाफ ध्यान नहीं रहा, हाफ में होता है 2, और अगर यहाँ पे क्या होता क्वार्टर होता तो क्वार्टर में 4 आता तो ये 2 आ जाएगा। तो 9 दूनी 18, यानी कि हो जाएगा 9 तिया 9 9 छिक्के 54, और 9 से कट जाएगा 3 बार। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, 3 आएगा। लेकिन भैया घात देखनी पड़ेगी, अब तो इसमें क्या देखनी पड़ेगी, घात देखनी पड़ेगी। तो कितनी आ जाएगी देख लो जरा, बराबर 54/2 गुणा 10 की घात माइनस के 8, ठीक है। तो बराबर कर दो इसको, क्या आएगा, तो 54 गुणा 10 की घात, जब सवाल थोड़ा सा वो हो जाता है तो देखना पड़ जाता है भाई। 9 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, माइनस के 3। तो 9 दूनी 18, 18 थी 54, और ये आगे 5, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस के 5 मीटर हो जाएगा। अब मिलीमीटर में बदल दो तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये वाला सही। AIP, तो कॉम्बिनेशन क्या दे रखा होता है इसका, ऐसे सवालों का कौन सा कह रहा है, एक्रोमेटिक का कह रहा है, सेपरेशन बिटवीन बाय द, तो क्या होता है F1 प्लस F2/2 होता है ऐसे का आंसर। फॉर्मूला याद कर लेना है। तो इन द फ्रेशनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट डिस्टिंक्ट फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड व्हेन स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर। तो यानी कि D बराबर दे रखा 100 सेंटीमीटर बराबर यानी 1 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स द फ्रिंज विल बी विड्थ, यानी बीटा बराबर दे रखा 0.01 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात माइनस के 4 मीटर, ठीक है। अरे 2 इसकी और 2 इसकी। द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा बराबर दे रखा है इसका 6000 एंगस्ट्रॉम। तो डी पूछा है, क्या पूछा है, डी। तो देखो फॉर्मूला होता है बीटा बराबर फ्रिंज ब्रेड, या आपने डब्ल्यू लिखा होगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो डी लैम्डा अपॉन डी होता है, क्या होता है, डी लैम्डा अपॉन डी होता है। तो ये पूछा है डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा आपका कि डी लैम्डा अपॉन बीटा। तो डी की वैल्यू कितनी है 1, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6 गुणा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 की घात कितनी हो जाएगी भाई
3 इससे करेंगे तो माइनस के 7 हो जाएगी, उसकी है 10 की घात माइनस के 4, तो 6 गुणा 10 की घात में कितना बचेगा माइनस के 3, और इसे क्या कहते हैं 6 सेंटीमीटर, क्या कहेंगे 0.6 सेंटीमीटर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर बहुत जल्दी। द वेवलेंथ ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोडियम सोर्स इन द वाटर इतने नैनोमीटर, व्हाट विल बी द वेवलेंथ इन एयर। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि n बराबर लैम्डा ए अपॉन लैम्डा मीडियम, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम। तो n का मान कितना दे रखा है 1.33, लैम्डा एयर कितना दे रखा है 4 वाटर द एयर में पूछा है। ठीक है, लैम्डा ए तो कितना आएगा नीचे आएगा आपका 4 तो लैम्डा ए बराबर हो जाएगा 1.33 इंटू 4 तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी से। ठीक है, तो देखो 400 में 443, तो यानी कि कुछ लगभग 13 चौका 52 और 13 पंजे 65 से कम आएगा, और इससे ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए ऑन ओपेक सर्कुलर डिस्क, तो देखो ऐसे वाले आंसर में ऑलवेज ब्राइट होता है, क्या होता है ऑलवेज ब्राइट आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चमकीला रहता है केंद्रीय भाग जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलर इन द थिन फिल्म, तो भैया ये तो इंटरफ्रेंस होता है, क्या होता है इंटरफ्रेंस होता है। सवाल पढ़ते हैं आंसर धैर्य से इतना दे दो चलेगा। एक कैल्साइट क्रिस्टल इज प्लेस्ड ओवर ए डॉट, ये भी लास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है 2000 यानी किसमें 2009 में पीसीएस में, तो इसका वन रोटेटिंग अबाउट द अदर, ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। इन ए एंगल in a single angle single slit diffraction pattern of the slit of with the wavelength angular separation between the, ये हो जाएगा। तो देखो इसका फलन ये होता है कि d sin थीटा बराबर n लैम्डा। ठीक है, n की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, n तो यानी नंबर ऑफ को वो है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यानी कि उसका फर्स्ट मिनिमम क्या होगा, अगर हम क्या माने उसकी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा d हो जाएगा। अब ये क्या बहुत छोटा हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन डी हो जाएगा। भाई ये तो नंबर ऑफ कांस्टेंट है ना, तो इसको जरूरी नहीं है, तो किसके प्रोपोर्शनल टू होगा इसके बराबर होगा लैम्डा अपॉन डी के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वार्टर वेव प्लेट, अब क्या आया हुआ क्वेश्चन है 2000 पीजीटी में, पीजीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या आएगा क्वार्टर वेव प्लेट का, ये वाला आंसर आता है। निकाल के दिखा दूं एक बार, क्या निकालवा फेज डिफरेंस डेल फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल एक्स। तो क्वार्टर वेव प्लेट भैया 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू क्वार्टर का मतलब होता है 4, तो लैम्डा बट्टे हो जाएगा 4, लैम्डा से लैम्डा इससे कट गया 2 बार बराबर पाई बाई 2 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द है 400 लाइन इन द फुल्ली 4000 लाइन इन द फुल्ली एक्सपोज नॉर्मल इंसिडेंट, the resolving power of the grating in the third order of the spectrum is spectrum at the 5000 एंगस्ट्रम वेव लेंथ, 5000 एंगस्ट्रम वेव लेंथ। ठीक है, तो क्या होगा भाई इसका आंसर। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग पूछा है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग होती है लैम्डा अपॉन डी लैम्डा बराबर एन होता है। एन कितना दे रखा है यहाँ पे, एन दे रखा थर्ड ऑर्डर 3, और नंबर ऑफ लाइन्स कितनी दे रखी है 4000, कितनी दे रखी है 4000, तो कितना हो जाएगा 12000 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12000, ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द सोर्स ऑफ द लाइट यूज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इन चेंज टू रेट,
अगर यानी कि जो बीटा होता है, क्या होता है, बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। जब अगर लैम्डा सिकुड़ेगी, लैम्डा छोटी हो जाएगी तो क्या होगा, बिकम्स क्लोजर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, क्लोजर हो जाएंगी। The elliptically polarized light is produced by the passing light through a Nicol prism and then through a, ठीक है। तो किससे करते हो, क्वार्टर वेव प्लेट से करते हैं। किससे करते हैं, क्वार्टर वेव प्लेट से करते हैं, इसके लिए पास आउट कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, तो इन द HENE लेजर ऑफ द फंक्शन ऑफ द HE एटम इज 2, ठीक है। लेजर से एक या दो क्वेश्चन हर बार जरूर आता है। इम्पैक्ट एनर्जी टू द नियॉन एटम से वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा, जिसको एनर्जी दे देती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, व्हेन द लाइट रे इन एयर इन इंसिडेंट ऑन द ग्लास 57 अंश है, तो देखो जब उसके लिए क्या होगा, कंप्लीटली पोलराइज्ड हो, किसमें रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली किसमें हो, सेम द रे इंसिडेंट वाटर ऑफ एंगल थीटा, तो क्या होगा, 57 से छोटा होगा, 57 से छोटा होगा। ये कैसे बंद हो जाता है भाई, मामला गड़बड़ कर रहा है। 46 मिनट हो जानी चाहिए, सही है। हाँ ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्या है, फॉर स्टडी ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट वी यूज, किसके लिए करते हैं हम अल्ट्रा वायलेट यूज को, फॉर स्टडी द अल्ट्रा वायलेट यूज लाइट वी यूज, किसके लिए करते हैं बताइएगा, कमेंट कर दो, किसके लिए करते हैं बताओ, किसके लिए करते हैं, कॉनकेव ग्रेटिंग के लिए। किसके लिए करते हैं, कॉनकेव ग्रेटिंग के लिए। कमेंट मार दिया करो यार, 3 देर का टाइम दे देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो यहां देखेगा, ए लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम एंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी 10⁻15 हर्ट्ज एंटर इनटू द ग्लास ए स्लैब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड द थिकनेस 2 मीटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमर्जिंग वेव, ठीक है। तो भैया ये बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अरे फ्रीक्वेंसी क्या चेंज हो जाती है, कभी भी नहीं चेंज होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द डेविएशन प्रोड्यूस इन प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग डज नॉट डिपेंड ऑन, तो ग्रेटिंग एलिमेंट पर डिपेंड करती है, ग्रेटिंग एलिमेंट पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करती है, द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन पर डिपेंड करती है, तो इस पर डिपेंड नहीं करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रेटिंग पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, इससे निकालते ए बी साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। तो देखेगा साइन थीटा, या इसको अब जब हम करेंगे तो डी थीटा हुआ डी लैम्डा आ जाएगा, बराबर क्या आएगा, ये नीचे आ जाएगा एन अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो देखिएगा एन पर डिपेंड कर रहा है, देखो ये ग्रेटिंग एलिमेंट होता है 1 अपॉन में द वेवलेंथ ऑफ, तो देखो लैम्डा यहाँ अगर आएगा तो लैम्डा पर भी डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन एन पर भी डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। किस पर नहीं कर रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। इफ ए प्लेन वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू द हाफ पीरियड जोन, हाफ पीरियड जोन जब आ जाए तो, और उसमें पूछा वेवलेंथ लैम्डा शुड बी, ठीक है, और उसकी क्या है लैम्डा है, तो जोन का रिप्लेस फ्रॉम डी द वेवलेंथ, तो उसका एरिया क्या होगा, nth जोन का, nth जोन का एरिया ये होता है, क्या होता है, ये वाला होता है। चलिएगा देखिए इसमें एरिया में क्या है, पाई डी लैम्डा। अब है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से सवाल है,
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये भी इस बार आया हुआ सवाल है। द चेंज ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द 10 ग्राम इन वाटर हीट 108, तो इसकी जो है आप क्या निकालेंगे, चेंज ऑफ एंट्रोपी। तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू लिख सकते हैं, डी क्यू ओवर टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम एस या एम एल लिख सकते हैं, एम एल अपॉन टी हो जाएगा। एम एल कितना है, 10 है, गुणा हीट इसकी कितने गुप्त ऊष्मा कितने 540 है, और टेम्परेचर कितना 373 है। और इसको आंसर किस में दे रखा, जूल प्रति केल्विन में आंसर इसका आ जाएगा, जूल प्रति केल्विन में आंसर इसका आएगा। सरल करेंगे तो क्या आएगा, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following cylindrical rod will conduct maximum amount of heat when the their end are material the same steady temperature? ठीक है, देखिए इसके लिए मैं आपको छोटी सी ट्रिक बता दूंगा कि Q का फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि KA θ1 माइनस θ2 बट्टे L इंटू टी, ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मोस्टली समय को अगर आप सब छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो Q डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, ए का मतलब R स्क्वायर पर, और L पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर किसी को ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, मैक्सिमम हीट अमाउंट चाहिए, तो कौन सा में मैक्सिमम हीट होगी, तो जिसमें R ज़्यादा हो और L छोटा हो। क्या होगी, R बड़ी हो और L छोटी होनी चाहिए। R तो ऊपर बढ़े और L नीचे जाए, तो R छोटी, R बड़ी और L छोटी किसमें, बी वाले आंसर में। देखो इसमें दोनों बराबर हैं, इसमें L ज़्यादा, L क्या है, L ज़्यादा है, R कम है। इसमें L दोनों बराबर है, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कि R इसमें क्या है, ज़्यादा है, और L इसमें कम है। देखो पॉइंट के आधार पर तुलना कर रहे हैं। अब ये कहोगे जी कि ये तो पॉइंट दो है वो है, ऐसा कुछ नहीं है, तुलना कर रहे हैं हम। ठीक है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक स्टेटमेंट किसका दिया होता है, किसका होता है, किसका होता है फर्स्ट डायनामिक जो ये जो लॉ है किसका होता है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। ये क्या बताता हमें, एनर्जी इज कंजर्व्ड होती है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन कर दिए, लगभग 53 मिनट के आसपास में, 52-53 मिनट के आसपास। ए लीटर ऑफ परफेक्ट गैस एट ए प्रेशर 72 सेंटीमीटर ऑफ Hg कॉलम इन द कंप्रेस्ड आइसोथर्मल। तो देखो पी दे रखा है, यानी कि इसका लगा देंगे, यानी कि P1 V1 बराबर P2 V2। तो प्रेशर कितना है 72 सेंटीमीटर, V1 कितना है 1 लीटर, और P2 कितना है निकालना है, V2 कितना है 0.9। ठीक है, तो P बराबर कितना आ जाएगा 72/0.9, पॉइंट से 0 बढ़ा 9 72 80 बराबर 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी निकाल सकते हो कि क्या कर रहा है ये, द स्ट्रेस ऑफ द टर्न द लेंथ ऑफ Hg, यानी कि जब हम उसका कंप्रेस कर रहे हैं, देखो 1 लीटर को कम कर रहे हैं, 1 लीटर को दबा रहे हैं, तो दबाने पर प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो H का मान बढ़ेगा। ये 72 है और ये 64 है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, तो ये बड़ी वाली आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv इज इक्वल टू द 1 ग्राम मोल इक्वल ऑफ द गैस इज हीटेड। तो 1 ग्राम मोल, ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स एवरेज एनर्जी ऑफ ऑस्किलेशन विद फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इट्स एनर्जी। तो देखो इसका आंसर ये वाला ठीक है, और ये इस बार भी PGT 2021 में आया हुआ सवाल है। तो अब तक आपने गिन लिए होंगे कितने सवाल PGT में आए हुए हैं, 4-5 क्वेश्चन तो हो गए अब तक। ये भी आया था। अकॉर्डिंग टू द क्लॉसियस थ्योरम, क्लॉसियस थ्योरम क्या है कि एंट्रोपी क्या है, हमेशा छोटी होती है 0 से। ये तो कह रहा है कि छोटी होती है 0 से, यानी घटती है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ब्राउनियन मोशन, विच स्टेटमेंट नॉट ट्रू ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो कौन सा होगा,
इट इज़ नॉट ड्यू टू एनी केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब ये जो है किसी पे इफेक्ट नहीं करती है, इस पर कोई इज नॉट ड्यू टू इफेक्ट, कोई नहीं, ये बात सही है, ये बात सही है। इज डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, हाँ ये डिपेंड करती है डेंसिटी पर, उस पर। इट डिपेंड्स अपॉन द विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करती है। कौन सा बच्चा इस पर डिपेंड नहीं करती है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला ठीक हो जाएगा। चलिए के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 स्टार ए एंड बी इमिट मैक्सिमम इंटेंसिटी रेडिएशन इतने पर रेस्पेक्टिवली द टेम्परेचर फॉर ए एंड बी आर द रेशियो। तो देखिएगा विन्स लॉ लगा देंगे यहाँ पर कि लैम्डा एम 1 टी बराबर T1 लैम्डा एम 2 T2। तो देखेगा ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया, तो ये क्या 3500 और रेस्पेक्टिवली टी ए पूछा है ना, बराबर 4500 एंगस्ट्रम टीवी फॉर ए एंड बी, तो टी ए अपॉन टी बी क्या हो जाएगा, टी ए अपॉन टी बी ये बट्टे ये हो जाएगा, काट दो क्या बार 0 से 0 के 5, क्या 5 से कटेगा, 5 नीम 45 और 5 सत्ते 35, 9 और 5 7, ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इन नेचर, तो कौन सा फ्री एक्सपेंशन है, कौन सा है फ्री एक्सपेंशन है। द मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, ठीक है, तो द मीन ट्रांसलेशन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2 kT, 3/2 kT हो जाएगा इसका आंसर। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज 3 times, ठीक है। द RMS वेलोसिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल विल इंक्रीज बाय द फैक्टर, इसका 3 गुना बढ़ रहा है, तो v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, v प्रोपोर्शनल टू होता है अंडर रूट में t, तो क्या हो जाएगा 3 गुना बढ़ रहा है तो अंडर रूट 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सही। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। द इक्वेशन विच डिफाइंस द एंथैल्पी, तो एंथैल्पी H बराबर होता है U प्लस पी बी, क्या होता है U प्लस पी बी, तो इसका आंसर ये वाला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द थ्रॉटलिंग प्रोसेस थ्रो द पोरक प्लस फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स एंथैल्पी होती है। इस बार का आया हुआ क्वेश्चन है पीजीटी 2021 में, पीजीटी 2021 में लेक्चरर में आया था या फिर ये जीआईसी में भी आया था क्या, मतलब एक परीक्षा में किसी में आया था ये आपके, ठीक है। ए ब्लैक बॉडी रेडिएट एनर्जी एट द रेट ऑफ द W वाट्स पर मीटर स्क्वायर एट द टेम्परेचर इतने पर, व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूस टू कम कर दिया जाता है तो द रेट ऑफ द रेडिएशन एनर्जी वाट पर अप्रॉक्स कितनी घट जाएगी, घट तो जाएगी तो निश्चित है, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी घट जाएगी, तो E यानी कि E नहीं है इधर का, E प्रोपोर्शनल टू क्या होता है T⁴ होता है ना, तो W1/W2 क्या हो जाएगा T1⁴/T2⁴ हो जाएगा, तो W2 बराबर हो जाएगा, W2 इधर आ जाएगा, ये W हो जाएगा, तो T2/T1 हो जाएगा की पावर 4 हो जाएगी, तो W बराबर T1 का मान कितना, T2 का मान कितना हुआ 127 का मतलब हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा नहीं 300 हो जाएगा, 300 से जोड़ देंगे 273 और 330 का हो जाएगा 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा 2 बार, और इसकी पावर है 4, कितनी है पावर है 4, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा W/2⁴ का मतलब क्या था, 2⁴ का मतलब होता है 2⁴ का मतलब होता है 16, कितना होगा
16। ठीक है, 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16। कुछ गड़बड़ सा ना हो गया, 16 नहीं आएगा। 127 में 273 जोड़ना, 127 में 273, अरे 400 आएगा भाई। मैं जब 400 बोला था लेकिन 300 लिख के आई, गड़बड़ हो गई। बोला तो 400 था, 400 नहीं आएगा, 400। ठीक है, क्या आएगा 400। तो अब ये कट जाएगा 2 बार, ये कटेगा 3 बार, क्या आएगा, तो ये आएगा 16/3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान कितना हो जाएगा बताओ। 3 तिया 9, 9 दूनी 9, 9 का हो जाएगा 81, W हो जाएगा 16 पंजे 80, 5 W/5, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो दोबारा से लगा लेते हैं हम इसमें टाइमर, देखिएगा कितना टाइम लगता है। अब के 59 मिनट में 72 सवाल कर दिए, चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाह 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 वाह, इस बार भी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, पीजीटी 2021 में आया हुआ सवाल है, देख लो भैया। तो देखो इसकी बहुत बेहतरीन ट्रिक पहले ही बता चुका हूं, दोबारा बता दूंगा। ठीक है, राम तो सभी जानते हैं भाई, राम बट्टे 382 लिख लो, राम बट्टे 382। ठीक है, अब राम आर मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ए फॉर क्या होता है भाई मेरे, ए फॉर होता है एवरेज वेलोसिटी, और एम फॉर होता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सी बार सी एल्फा। तो क्या है मीन वेलोसिटी, तो सी बार लिख लो, यहाँ पर क्या लिख लो सी बार, एंड रिप्रेजेंट द रूट मीन स्क्वायर, सॉरी गलत लिखा, मीन वेलोसिटी। ठीक है, मीन वेलोसिटी दे रखा, एवरेज, मीन का मतलब होता है एवरेज, ये हो जाएगा सी बार, और रूट मीन वेलोसिटी दे रखी है सी बड़ी वाली, और मोस्ट प्रोबेबल दे रखी है एल्फा, क्या दे रखी है एल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे कि ये क्रम से लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, ये क्रम से लिखा, आपको याद रखना है, ये सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी है और उससे छोटी है, एल्फा सबसे छोटी होती है और सी सबसे बड़ी होती है। बाहर एल्फा और सी देख लो कहाँ है, एक तो एल्फा और सी ये रहा, और एल्फा और सी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये रहा। तो इस वाले का ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाए, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि एल्फा सबसे छोटा होता है, क्योंकि 2 है नीचे और ये क्या है यहाँ पर है, तो यहाँ पर बट्टे में पाई और आता है, इसलिए ये छोटा हो जाता है। क्योंकि 8 में हम 3 का भाग देंगे तो क्या बार जाएगा, तो 2 पॉइंट कुछ बार जाएगा आंसर, तो इसलिए 3 2 2 2 से कुछ ज़्यादा फिर 2 हो जाएगा, इसलिए बस याद रख लो भैया इसको, राम बट्टे 382 ट्रिक बनाई है हमने बेहतरीन वाली। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि कॉपर का कुछ एक रॉड है, एक स्टील की रॉड है, दोनों को जॉइंट कर दिया जाता है, इधर का टेम्परेचर 100 है, कितना है 100 है, और इधर का टेम्परेचर 0 है, तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा। तो देखिएगा इसके हम ग्रेडियंट निकाल लेंगे, तो डेल थीटा क्या हो जाएगा, डेल थीटा क्या है इसका, बराबर कितना डेल थीटा 100 - 0 बट्टे, और क्या है लंबाई डेल एल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 × 6 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, 18 × 6 24, तो 100 बट्टे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जितने का पूछना होता है इस वाले सिरे से निकाल लेंगे, तो 18 का पूछना है, किसका पूछना है 18 का निकालना है, किसका निकालना है 18 का। तो 8 6 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 से काट दो 25 बार, 25 × 75, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 75, तो यहाँ दे रखा है 75, ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा सी वाला। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन आइडियल गैस इज अलाउड टू expand freely against a vacuum in a rigid insulated container. The gas undergoes बताइएगा, neither
एन इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, नहीं आएगी। वैक्यूम में, भैया वैक्यूम में तो कुछ चेंज ही ना होता, वैक्यूम में कभी कोई चेंज नहीं आता, ये देख लो। तो नाइदर, ना चेंज कौन से बना रहा, नाइदर एन इंक्रीज एंड नॉर डिक्रीज इट्स टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी, आंसर ये वाला ठीक हो जाएगा इसका। चलिएगा नेक्स्ट, कुछ शब्द पकड़ लेते हैं जिससे आंसर बहुत अच्छा हो जाता है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रेजिस्टेंस, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका 2009 PCS में आया था, ये हमने कराया था लास्ट वीडियो में, देख लेना, मिली वोल्ट मीटर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि परीक्षाओं में क्वेश्चन जो रिपीट जरूर होती हैं। अभी हाल ही में जो परीक्षा 2021 में हुई थी, कौन सी हुई थी, GIC वाली हुई थी, और एक हुई थी आश्रम पद्धति वाली, ठीक है। तो उसमें से कई क्वेश्चन जो सेम टू सेम कॉपी आए थे, सेम टू सेम डिट्टो। तो हमेशा याद रखना, ये तो डालते हैं क्योंकि पेपर को सरल बनाते हैं, कि कोई ये ना कहे कि आपने पेपर इतना कठिन बनाने को, तो ये पेपर इतना कठिन बनाने को हिला भी ना पाएगा, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते ये। द करंट इन एम्पियर फ्लोइंग द ब्रांचेस, तो AV डैश, तो इनमें करंट निकालना है, तो देखो इसका क्या होता है, 20 15 35 हो जाएगा, और 5 10 15 हो जाएगा, और B दे रखा है, तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। तो कितना हो जाएगा, 100/35, तो कितना हो जाएगा, 100/35। BV डैश में कितना हो जाएगा, BV डैश में हो जाएगा 3 से कुछ कम होगा, तो 3 से कुछ कम होगा, और यहाँ पर क्या निकालेंगे, 15 हो जाएगा, 15 यानी कि 1500, तो 15 छिक्के 90, 6 और 2 3 किस में आएगा, 6 और 3 किस में, आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए हाइड्रोजन एटम इज पैरामैग्नेटिक, ए हाइड्रोजन एटम इज पैरामैग्नेटिक, और ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक होता है इसका, ठीक है। तो देखिएगा, ए वोल्टेज, तो V0 बराबर दे रखा है 60, V0 बराबर दे रखा है 60, ठीक है। वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस द रेजिस्टेंस, R बराबर दे रखा है आपका 20 ओम, क्या दे रखा है, 20 ओम। व्हाट विल बी एन AC मीटर इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस रीड, तो क्या निकालना है, I निकालना है, ठीक है, I निकालना है। तो V0 और ये दे रखा है R, तो हम क्या निकालेंगे, I0 निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, I0, I0 बराबर होता है V0/R, क्या होता है, V0/R। तो V0 का मान कितना भैया आपका 60 है, और इसका मान 20 है, तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 एम्पियर, ठीक है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा RMS बराबर हो जाएगा I0/√2, क्या हो जाएगा, I0/√2, ठीक है। तो I0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ निकाल ली हमने 3/√2, 3/1.4, मतलब 2 से कम आएगा, मतलब हाँ 2 से ज़्यादा आएगा, 2 से ज़्यादा कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर ठीक है, ठीक है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए सर्कुलर मेटल डिस्क ऑफ रेडियस this placed with n perpendicular to the uniform magnetic field of flux density B, if the disk is rotated with an frequency of 5, the EMF induced between the center and the rim, center and the rim, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है, क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, क्या दे रखा है, प्लेन और डिस्क। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल, क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब हो जाएगा sin 0, sin 0 बराबर क्या होता है, 0, तो इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। कूलाम लॉ, कूलाम लॉ क्या ये होता है, कूलाम लॉ सब होता है ρ/ε0 होता है, ये तो होता है, वेरी गुड, शाबाश। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बताना है, पढ़िएगा जरा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन ए वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ लाइट, वेरी गुड भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स होती है, बिल्कुल ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करती है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, ये भी ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इमिटेड बाय एन एक्सीलरेटेड चार्ज, ये भी ठीक है। कौन सा गलत है? ये वाला गलत है, ठीक है। चलिएगा, चलते। डाइइलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है? डाइइलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है? बताओ क्या होती है परमिटिविटी? जल्दी से कमेंट मारो, जल्दी से कमेंट मारो। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि D बराबर P प्लस एप्सिलॉन नॉट E, ये होता है। यहाँ P छोड़ दिया जाए, अगर यहाँ पर P छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? D/E बराबर क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ये हो जाएगी इसकी। तो क्या D/E कहाँ आ रहा है? D/E, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द सर्किट शोन बिलो K is open to the break the circuit of the coil PQ, then which of the following statement is there? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी ठीक है। क्या बी लगा लेना इसका आंसर, ठीक है। क्या इसका आंसर? बी ठीक है। द ए मोमेंटरी करंट फ्लो इन द कॉइल इन द डायरेक्शन और KPQI, इस डायरेक्शन माइनस इस डायरेक्शन में तो चलेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करंट फॉलोइंग इन वायर लेंथ L is I, it's went in the form of the circle of 1 turns, the magnetic field at the center of this loop is B. A circular loop of the same wire is now made having 2 turns. The magnetic field at the center of the loop will now be, ठीक है। तो इसका हम देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा लंबा सवाल है। देखो B बराबर फॉर्मूला होता है μ0 Ni अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है। फर्स्ट दे रखा है कि L लंबाई का एक वायर है, इसको मोड़ दिया जाता है इस फॉर्म में, इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारी a, क्या हो जाएगी? a डैश हो जाएगी, या a1 मान सकते हैं। तो देख क्या होगी, तो देखो इसकी लंबाई है L, इसकी त्रिज्या क्या है? 2 पाई a डैश बराबर कितनी है? L है। तो यहाँ से हम a डैश बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? a डैश बराबर क्या आएगा? a डैश बराबर L अपॉन 2 पाई, क्या आएगा? L अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से क्या निकालेंगे हम? b बराबर μ0 Ni अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या लगा देंगे? a डैश की वैल्यू क्या लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे L अपॉन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? μ0 Ni अपॉन ऊपर पाई और आ जाएगा और L। ये हो गया आपको पहली कंडीशन, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देख लो। अब क्या कह रहा है कि इसी तार के 2 बना देता है, वो क्या बना देता है? 2 बनाता है, मतलब एक ही प्रकार की रिंग्स हैं। तो इसकी त्रिज्या क्या मान ली उसने? इसकी त्रिज्या हो जाएगी a डबल डैश, क्या हो जाएगी? a डबल डैश। तो L बराबर क्या हो जाएगा कि 2 भाई परिधि क्या हो जाएगी? L बराबर क्या होगा कि 2 पाई a डबल डैश, परिधि एक की परिधि होगी 2 पाई a डबल डैश, लेकिन 2 परिधि हो जाएंगी, वह लंबाई क्या होगी? L के बराबर होगी। तो यहाँ से हम जो वैल्यू है 2a की निकाल सकते हैं कि 2a बराबर हो जाएगा L अपॉन 2 पाई, L अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो देखिएगा क्या आएगा? b डैश बराबर μ0 Ni। तो देखिएगा यहाँ पर 2 है, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2n आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 2n आ जाएगा। या फिर अगर उसको चाहो तो यहाँ पर 1 लगा दो और यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक है। क्योंकि 2n अपॉन L आएगा तो दोनों की राशि एक जैसी आएगी, तो वो कट जाएगी, वहाँ काट देंगे हम, ठीक है। चलिएगा, चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो
क्या आएगा 2a, 2a की वैल्यू l अपॉन 2 पाई, l अपॉन 2 पाई। तो यहाँ निकालेंगे क्या आएगा म्यू नॉट n पाई i अपॉन l, और ये आ जाएगा आपका 4। क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 की गुणा हम किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा 4। तो देखिए क्या आ जाएगा कि b डैश बराबर क्या आ जाएगा b 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा इसका 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर ठीक है इसका, पहला वाला आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, E बराबर वाई आई प्लस एक्स जे एच। तो आपको V फाइंड करना है, तो V बराबर क्या होता है इंटीग्रेशन ई डी एक्स होता है माइनस की। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा वाई आई प्लस एक्स जे, और डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी डी एक्स। ठीक है, डी एक्स और आई लिख देंगे, क्या लिख देंगे आई लिख देंगे, और जब आई से आई का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर क्या है y है तो इसका होगा नहीं, इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0, और इसका जब इससे करेंगे तो क्या आएगा 0, तो क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का क्या करेंगे इंटीग्रेशन, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आएगा कांस्टेंट। टू लॉन्ग पैरेलल वायर आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट द कैरिंग करंट 2। ठीक है, तो इसके बीच पूछा द सेम डायरेक्शन, द फोर्स बिटवीन क्या होगा, फोर्स बिटवीन क्या होगा इन दोनों के बीच में। देखो जब एक डायरेक्शन में हो, क्या हो, ये किस में दे रखी है इन द सेम डायरेक्शन। जब ये सेम डायरेक्शन में हो तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। और जब ये किस में हो, विपरीत दिशा में हो, किस में हो, विपरीत दिशा में हो। तो विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा, रिपल्सन लगेगा। तो F अपॉन एल बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7, और I1 की वैल्यू 2 और उसकी वैल्यू 6, और R की वैल्यू 4 गुणा 10 की घात माइनस के 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, बचे कितने 6 वाला आंसर इसका ठीक होगा अट्रैक्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी जल्दी भागते हैं। फॉर ए गिवन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल V इज बीइंग, तो देखिएगा इसको हम तुलना करेंगे। फॉर्मूला दे रखा है आपको कि B बराबर म्यू नॉट H प्लस M। ठीक है, तो Y बराबर mx प्लस सी, वेयर सिंबल देयर यूजिंग मीनिंग्स इफ द गोइंग द इंक्रीजिंग h। जब आप h को बताए तो स्लोप ऑफ द कर्व टेंड्स टू, तो कर्व उसका किधर जाएगा, तो ये जाएगा, ठीक है, किधर जाएगा म्यू नॉट की डायरेक्शन में, किधर जाएगा म्यू नॉट की डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये क्या डायरेक्ट स्लोप क्या है म्यू नॉट है आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए होलो इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ कॉपर इज पॉजिटिवली चार्ज, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनसाइड द स्फीयर। अरे भीतर तो 0 होता है मेरे भाई, भीतर क्या होता है 0। क्यों होता है 0, मान के चलो ये आपका क्या चार्ज है, क्या है चार्ज है, और यहाँ पे इस ऊपर, तो इसकी दिशा क्या होगी बाहर की ओर होगी। क्या होगी बाहर की, तो फ्लक्स नहीं होगा तो वहाँ पर क्षेत्र भी नहीं होगा। वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q वंस अराउंड द सर्कल ऑफ द रेडियस R विद द चार्ज Q एट द सेंटर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि जो अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर क्या होता है V, यानी कि जो विभव होता है वो क्या होता है 0 होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है 0, तो इसलिए कार्य क्या हो जाता है 0 हो जाता है।
ठीक है। तो ई और आई की दे रखी है, ठीक है। तो ये देखेंगे π/3 माइनस π/6 बराबर क्या हो जाएगा π/6। यानी कि हमारा जो सीरीज में ये एक सर्किट दे रखा है, सीरीज में सर्किट जो दे रखा है, ये क्या, इसमें जो वोल्टेज है, इसमें जो वोल्टेज है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है करंट की में, क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है करंट की में। क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, π/6 आ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएगा π/6 में। तो ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 फ्री पॉइंट चार्ज Q और Q नॉट आर डिस्टेंस द L पार्ट द थर्ड चार्ज प्लेस्ड बिटवीन द सच मैनर दैट द एंटायर सिस्टम विद इक्विलिब्रियम द मैग्नीट्यूड एंड द लोकेशन ऑफ द चार्जेस। तो इसके लिए क्या होगा, देखो एक थोड़ा लंबा सवाल जरूर हो जाएगा ये। यहाँ पर क्या है आपका +4Q है और यहाँ पर Q है और ये दूरी L है। तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट से बता दूंगा, बाकी आप कर सकते हो इसको। तो देखिएगा ये इक्विलिब्रियम में बता रहा है, ये 4 है और ये 3 है, तो यानी कि इसके 3 पार्ट हम करेंगे क्योंकि इनमें 3 का अंतर है। तो 3 पार्ट करेंगे जब जाके ये बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा L/3, क्या हो जाएगा L/3। एक साइड का हो जाएगा आपका L/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2L/3। तो देखिएगा जब हमें इसे को बैलेंस करना पड़ेगा, जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो देखो ये 4 वाला तो कोई नहीं आएगा, ये तो काट दो, 3 आएगा ना, क्योंकि 3 पार्ट बराबर करने हैं इसको, बैलेंस इसका जब ही हो पाएगा। तो देखो इधर से Q वाले की तरफ से क्या होगा L/3 होगा, क्योंकि देखो ये नंबर ऑफ ज़्यादा है, वो नंबर ऑफ कम है, उसकी क्वांटिटी जो मात्रा है। तो इसका आंसर पहला ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q से L/3 Q। बाकी हल करके इसको निकाल सकते हो, हाई 12th लेवल के बेस्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द करंट allowed to pass through a circuit consisting 2 dissimilar metal, there is either a absorption of heat of the junction depending upon the direction of the current. The effect is known the Peltier effect। क्या हो जाएगा ये पेल्टियर इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सीवेक के इफेक्ट का, जो आपका सीवेक का इफेक्ट है उसका उल्टा है। उसमें क्या होता है, जब 2 धातुओं को मिलाया जाता है तो उसमें धारा बहती है, इसमें धारा बहती है, तो क्या होता है हीट उत्पन्न होती है या हीट खत्म हो जाती है। यानी कि या तो हीटिंग इफेक्ट होगा या फिर कूलिंग इफेक्ट होगा, कहाँ पर, जंक्शन ऑफ द मेटल्स पर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 500 वाट 1000 वोल्ट लैम्प इज टू बी कनेक्टेड टू एन AC मेंस 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इसेंशियल टू द बी पुट सीरीज विद द लैम्प इज, ठीक है। लैम्प देखो ये इस प्रकार के जो सवाल हैं थोड़े लंबे जरूर हो जाते हैं, है तो सरल सवाल लेकिन लंबा है, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा 9 पॉइंट आएगा। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होगा। तो देखेगा हमें C की वैल्यू निकालनी है, तो देखो हमें P दे रखा और V दे रखा, तो I निकाल सकते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा P/V हो जाएगा। तो यानी कि P दे रखा है 50 और ये दे रखा है 100, तो 0.5 हो जाएगा एम्पियर। अब दे रखा है हमें V दे रखा है और हर्ट्ज तो बाद में देखेंगे, V दे रखा है, ठीक है। I हो गया हमारे पास, क्या होगा, अब Z बराबर निकालेंगे, तो Z बराबर क्या होगा V/I हो जाएगा। Z बराबर V/I। V कितना है 200 और I कितना है 0.5, तो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400 ओम, क्योंकि Z का मान क्या होता है, तो आपका क्या आ गया Z का मान आ गया और R का मान और निकाल लो यहाँ से। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या होता है V²/P होता है, V²/P। तो V का मान कितना दे रखा है भाई, V का मान दे रखा है 100, कितना दे रखा है 100 गुणा 100। P का मान कितना दे रखा है 50, P का मान कितना दे रखा है 50। 1 से ये काट दो, इससे काट दो, 2 बार कितना हो जाएगा 200। R का मान हो गया 200, ठीक है। तो Z बराबर क्या होता है, तो Z² बराबर होता है, Z² बराबर हमारे पास R है, तो R² प्लस
एक्स सी स्क्वेयर, क्या हो जाएगा एक्स सी। तो एक्स सी बराबर क्या होता है, एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, क्या होता है 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πn 2πf, क्योंकि एफ हमें दे रखी है ना, तो 1/2πf और सी ये लगा देंगे हम यहाँ पर स्क्वायर में, ठीक है। तो इससे हम आगे को इसको सॉल्व कर सकें। थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ मैं। तो देखो जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 400, तो कितनी हो गई 4 चौक 16 माइनस एक्स सी निकालना है ना, आर का मान कितना है 200, 200 का हो गया 400, 400 की एक जीरो लग जाएगी तो ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर। तो देखो इसको कटाएंगे तो 12,000 बचेगा, कितना बचेगा 12, एक जीरो लगा देंगे यहाँ 12, ये आ जाएगा 2 जीरो हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा एक्स सी स्क्वायर। अब आप आगे को हल कर लेना, इसका आंसर कितना आएगा 9.2 ही आएगा, कितना आएगा 9.2। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। अरे वैल्यू और लगा देना, ऐसा करके लगा दो जरा, एफ क्या था, ये था बराबर ओमेगा, तो यानी कि 1/1 कितना था 2πfc, तो c बराबर निकालेंगे तो 1/ ये आ जाएगा आपका 2πf, क्योंकि फैरेड में आएगा तो घात जो ज़्यादा आ जाएगी, इसको हल करेंगे तो आंसर तो नहीं आ जाएगा, ठीक है। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ टू कंडक्टेंस इज 2.4 हेनरी व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 10 इज हेनरी। तो देखिएगा L1 + L2 क्या है 10 है, क्या है 10 है, और 1/L1 + 1/L2 बराबर क्या है आपका 2.4। तो यहाँ देखिए 10 कब आएगा, 5 + 5 कर दें तो क्या आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा 10। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 तो दे नहीं रखा है, तो 1 घटाओ और 1 बढ़ाओ, इसको 6 कर लो, इसको 4 कर लो, क्या कर लो 6 कर लो और 4 कर लो, तो इसका आंसर कितना अंतर आ जाएगा 2 कहीं दे रखा है, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 7 और 3 तो नहीं कर सकते, 7 और 3 नहीं कर सकते क्योंकि 2.4 नहीं आएगा उसमें, ठीक है। और करके देख लेना, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अब आ जाओ मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स से अभी क्वेश्चन 24 रहेगा ना, मिनट है हमारे पास 32, तो हम 8 मिनट आगे को चल रहे हैं, ठीक है। तो बेरियन और मेसोन आर जॉइंटली कॉल्ड क्या कहते हैं, हेड्रॉन्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हेड्रॉन्स। याद करने वाला क्वेश्चन भी याद कर लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी सिंपल कनेक्टेड कंटेन द 2 रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स ऑफ एक्टिविटीज A1 एंड A2। तो द सैंपल की क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी A1 - A2 हो जाएगी, ठीक है। द एक्स-रे ऑफ वेवलेंथ 0.1 स्कैटर्ड, तो स्कैटर्ड आ रही है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा रमन इफेक्ट से हो जाएगा। तो डेल लैम्डा बराबर होता है H/m(c) या m0 कर सकते हैं, और 1 - cos थीटा। तो डेल लैम्डा बराबर होता है, यानी कि लैम्डा माइनस लैम्डा डैश बराबर इसको लिख सकते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू क्या आती है, मैक्सिमम कह रहा है, मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0.024 एंगस्ट्रम होती है, याद कर लेना इस वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है 0.1 नैनोमीटर, 0.1 नैनोमीटर, तो 0.1 आ जाएगा नैनोमीटर में, 0.1 नैनोमीटर माइनस, और ये हो जाएगा एंगस्ट्रम, नैनोमीटर करेंगे तो 0.0024 नैनो हो जाएगा, बराबर लैम्डा डैश निकाल लेंगे। तो इसमें से घटाएंगे तो 4 अंक पे कौन सा आ रहा है, तो देखिएगा आंसर आपका क्या आ जाएगा 9 इसमें आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 में से जब आप यहाँ घटाओगे तो 9 आएगा, क्या आएगा 9, तो ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। इफ λ1 λ2 द वेवलेंथ ऑफ द डी ब्रोगली वेव्स फॉर द इलेक्ट्रॉन द फर्स्ट एंड सेकंड बोहर ऑर्बिट्स द हाइड्रोजन एटम λ1 और λ2। तो λ1 / λ2 ज्ञात करना है, वेवलेंथ दे रखी है डी ब्रोगली की,
और ई बराबर होता है, ई प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन, ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा, क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा होता है, क्या होता है, एच सी अपॉन लेमडा होता है, इसका मान फॉर्मूला 1, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है इसका, अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आता है 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, 13.n माइनस के होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ई, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इसलिए ई लगाया है कि फॉर्मूला लेमडा का वैल्यू है, तो एन प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा जस्ट इसके, क्या हो जाएगा, यानी कि लेमडा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एन, लेमडा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा एन स्क्वायर के, तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कौन सा आंसर इसका ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:4। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ 20% ऑफ द रेडिएशन एक्टिविटी 5 days, हाउ मच द ओरिजिनल मेटेरियल अप्रोक्सीमेटली विल बी लेफ्ट आफ्टर 20 days, आफ्टर 20 days, ठीक है। तो ये आपका बचेगा लगभग 40% बचेगा, कितना बचेगा, 40 बचेगा, क्योंकि देखो 20 दे रहा है, 20 से 20 तो होगा ही नहीं, आधा तो हाफ टाइम में हो जाता, 60 तो फिर होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा आंसर। अरे एलिमिनेटरी वो लगा लो ना, अरे 20 दे रखा है तो 5 में तो 20 तो उतना रहेगा नहीं, 50 होता है हाफ टाइम में, ठीक है, क्योंकि 5 दिन में उसका क्या है, मेटेरियल का दे के 5 दिन में 20% होता है, 5 दिन में 20% होता है, तो 20 दिन में कितना हो जाएगा, तो लगा लेंगे 40 से आंसर आएगा इसका। अब क्या आया था इस प्रकार का सवाल जीआईसी में, ए पार्टिकल इज डिफ्रैक्टेड एट ए सर्टेन एंगल एंड द अनसर्टेनली इन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल इज 1 second ऑफ आर्क, द probable error in the measurement of its angular momentum will be, angular momentum will be कितना होगा, angular momentum, यानी कि P पूछा है, क्या पूछा है, P पूछा है इसमें। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डेल x इंटू डेल P बराबर h/2π, ठीक है, यहाँ कुछ दे रखा होगा, ठीक है। तो देखो इसमें h की वैल्यू 10 की घात माइनस के 34 आता है, कितना आता है, 34 आता है, 34। तो देखो जितनी मैक्सिमम पावर वाला इसमें, देखो इसमें सभी अंक जो है समान है, तो इसमें घात देख लेंगे, जिसमें घात ज़्यादा होंगी वही इसका आंसर होगा, इसमें घात ज़्यादा, तो 101% आंसर यही निकलेगा, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया था। The correct order of the different electromagnetic radiation is order of increasing energy, ठीक है। तो देखिएगा E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर h न्यू या एच सी अपॉन लेमडा, यानी कि जिसकी लेमडा कम होगी उसकी, लेमडा जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी हाई होगी, तो गामा रे की लेमडा क्या होती है, सबसे कम होती है, तो इसलिए गामा रे की जो है सबसे अधिक होगी, तो गामा ए की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे अधिक हो जाएगी, तो पहला आंसर इसका ठीक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एक क्रिस्टल स्क्रैटेड, तो ब्रैग इक्वेशन आपको पता होगी, एक्सरे के लिए ब्रैग इक्वेशन 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा है, क्या है, n लैम्डा। 17 क्वेश्चन बच्चे हैं भाई, जल्दी जल्दी खींचते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम द, तो देखो जिसकी यानी कि कितनी होगी एनर्जी, एच न्यू, एच कांस्टेंट होता है तो न्यू पर डिपेंड करते हैं, किस पर डिपेंड करते हैं, न्यू पर, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जितनी ज़्यादा उसकी इंटेंस फ्रीक्वेंसी होगी उतना इस पर ज़्यादा निकलेंगी। द रेशियो ऑफ द corresponding wavelength in the positron atoms
स्पेक्ट्रल लाइन टू द इन हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है। तो देखिएगा E1 अपॉन E2 बराबर होता है λ2 अपॉन λ1, ठीक है। और E1 कितना है, E1 दे रखा है, यानी कि हमें पता है E1 है 13.6 और ये है 6.8, ठीक है। तो देखिएगा क्या आएगा कि 2/1 आएगा, क्या आएगा 2/1 आएगा। तो इसका अनुपात क्या आएगा 2:1 आएगा। ये यानी कि वैल्यू होती हैं, याद रखनी पड़ेंगी ये वैल्यू। न्यूट्रॉनियो चार्ज लेस एंड हैज स्पिन, चार्ज लेस एंड हैज स्पिन होता है, ठीक है। ये वाला इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107वां, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज सेम फॉर प्रोटॉन एंड एंटी प्रोटॉन। तो इसके लिए क्या होती है, स्पिन सेम होती है, स्पिन की प्रॉपर्टी सेम होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल। तो वेव नेचर कौन सपोर्ट करता है बताइएगा, वेव नेचर कौन सपोर्ट करता है, ठीक है। देखो फ्रांक एंड हर्ट्ज यानी वेव नेचर कह रहा है, ये कह रहा है कि वेव नेचर को कौन सपोर्ट करता है। तो एक एक्सपेरिमेंट होता है डेविसन एंड गर्मन का, तो ये वाला हम जो है ये वाला सही लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या स्कैटरिंग तो कण करता है, ये भी फ्रैंक हर्ट्ज ने किया था और स्टर्मगार्लक ने भी दूसरा दिया था, ठीक है। संबंधित उससे है ये। द कंटिन्यूस एक्स रे हैविंग प्रोड्यूस एंड द एक्सेलरेटिंग वी वोल्टेज ऑफ चार्जर विच ऑफ द फॉलोइंग द वेवलेंथ विल बी द एब्सेंट इन द स्पेक्ट्रम, एब्सेंट। तो कौन सी एब्सेंट है, तो ई लैम्डा बराबर निकाल लेंगे, लैम्डा बराबर होगा 1 2 3 7 5/V 40 किलोवोल्ट, ठीक है। तो के से काटेंगे यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इससे काटेंगे तो एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.43 के लगभग आएगा, क्या आएगा 43 के आसपास आएगा। तो ऐसा इसमें कोई भी आंसर नहीं है, इसलिए इसमें जो हमारा आंसर मिसिंग है, क्या है आंसर इसमें मिसिंग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 110वां क्वेश्चन। तो द पॉसिबल वैल्यू ऑफ जे एन इलेक्ट्रॉन इन एल बराबर 2, एल बराबर 2 के लिए निकालना है। तो ये होता है एल प्लस माइनस 1/2, तो क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस माइनस 1/2, तो 2 में एक बार आधा जोड़ देंगे, एक बार आधा घटा देंगे, तो 2 में एक बार जोड़ेंगे आधा क्या होगा 1.5 आएगा और 2.5 हो जाएगा। ये वाला आंसर इसका ठीक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। द गिवन ट्रुथ टेबल रिप्रेजेंट ए, ठीक है। तो देखिएगा ज़्यादातर सभी में एन दे रखा है, ठीक है। तो मतलब एन का ही आंसर ये कोई क्या होगा ठीक होगा। तो देखिएगा 0 0 हमारा इनपुट क्या है 0 0, यानी कि 0 और 0 और ये दे रहा 1, मतलब हम पहले एंड गेट को फॉलो करते हैं। एंड गेट का मतलब क्या है और, एंड का मतलब क्या होता है और। देखिएगा क्या है कि ए और बी में क्या इनपुट है, तो नहीं, तो क्या आएगा 0 आएगा, क्या आएगा 0। और फिर एन दे रखा है तो इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यानी कि पहला स्टेप तो इस वाले के लिए ठीक बैठ रहा है। अब दूसरा करते हैं, तो देखिएगा क्या ए और बी में इनपुट है, तो नहीं, क्या है नहीं का मतलब क्या हो जाएगा फिर 1 हो जाएगा। तो इसके लिए तो ये फॉलो कर ही नहीं रहा है, इसके लिए फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहला तो खत्म हो गया। अब दूसरे के लिए करते हैं, ए या देखो और का मतलब होता है या, हिंदी होती है या। ए या बी में इनपुट है तो नहीं का क्या हो जाएगा 0, तो 0 का नॉट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ए या बी में इनपुट है, हाँ है, देखो है नहीं है, ए या बी में है और है का मतलब क्या हो जाएगा 1,
और 1 में क्या करेंगे, नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला फॉलो कर रहा है, तो इसका आंसर क्या है, दूसरा वाला सही है। ये नॉर गेट की टेबल है, ट्रुथ टेबल जिसे बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When the current through Zener diode increase the Y factor of 2 the voltage across the terminals is, तो देखिएगा प्रैक्टिकली क्या है, अनचेंज्ड होता है। ये क्या होता है, अनचेंज्ड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इन द डायग्राम shown below the input the across the terminal A and C and the output is across B and D, then the output क्या हो जाएगा। देखो इसमें 4 दे रखे हैं डायोड आपके ये लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, द बूलियन एक्सप्रेशन एंड द आउटपुट y ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट विद इनपुट 1 1 और 0, 1 1 और 0। तो देखिएगा, मैं इसके लिए आपको एक बेहतरीन वाली ट्रिक बता देता हूँ कि आप इसको देख के आंसर कर लोगे, वरना इसमें रखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखो यहाँ क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। जब नॉट होता है तो क्या होता है, ए बार बराबर होता है वाई, वाई बराबर क्या होता है, ए बार होता है। तो देखिएगा पूरे पे बार हो जाएगा। जब लास्ट में आगे नॉट हो जाएगा तो पूरे का बार हो जाएगा। पूरे में बार किसका हो रहा है, बी का हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, और कुछ रखे मन देखिएगा, रख के देख लो, फिट बैठेगा ये वाला, क्योंकि ये एंड गेट है और ये और गेट है और ये नॉर गेट है। आप लास्ट वाला पकड़ लीजिएगा, नॉर मतलब एंड का मतलब क्या होता है, वार से होता है, नॉट पर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन ए आर सी कपल्ड एम्पलीफायर द कपलिंग कंडेंसर क्या होता है। ये कंडेंसर क्या होता है, देखिए इसके 4 ऑप्शन है। तो इसमें क्या है, पासेस ओनली द एसी कंपोनेंट ऑफ द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज टू द इनपुट ऑफ द सेकंड स्टेज। मतलब ये क्या करता है, जो कपलिंग कंडेंसर होता है कि जो फर्स्ट स्टेज का जो एसी कंपोनेंट होता है उसके लिए ही जाने देता है सेकंड स्टेज के इनपुट में। जो इसका जो आउटपुट है, फर्स्ट का आउटपुट का जो है एसी कंपोनेंट वो ही जाने देता है दूसरे स्टेज के इनपुट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सेप्ट इम्प्योरिटी लेवल इन द बैंड गैप। इसका ये वाला आंसर ठीक है, सी ऑप्शन इसका ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द करंट गेन इन ए कॉमन वेस कॉन्फ़िगरेशन एल्फा बराबर दे रखा है द कलेक्टर करंट करस्पॉन्डिंग टू द चेंज, ये हो जाएगा, यानी कि डेल आई सी बराबर 5 मिली एम्पियर। द इमीटर करंट निकालना है, आई ई निकालना है, यानी कि डेल आई ई निकालना है, बराबर क्या है। तो देखिए एल्फा बराबर क्या होता है, डेल आई सी अपॉन डेल आई ई होता है। ठीक है, तो 0.98 बराबर डेल आई सी अपॉन डेल आई ई। तो यहाँ निकाल लेंगे इसको कि डेल आई ई बराबर हो जाएगा आपका, डेल आई सी की वैल्यू कितनी है, 5, यानी कितनी देखिए 5 दे रखी है, 5 मिली एम्पियर बट्टे, और अल्फा की वैल्यू नीचे चली जाएगी तो 0.98। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लगभग क्या आएगा, 5 के से कुछ ज़्यादा आएगा। क्या आएगा, 5 से कुछ ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे 1 होता यानी कि 100 होता तो 5 बार जाता, कितनी बार जाता, 5 बार जाता। ठीक है, यानी कि द कलेक्टर आई सी दे रखा है ये, और हमें निकालना आई ई निकालना है, नहीं, द कलेक्टर करंट करस्पॉन्डिंग टू ए चेंज ऑफ द इन इमीटर, ये डेल ई दे रखा भाई, डेल ई दे रखा है ये 5। ठीक है, उल्टा कर देंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेल ई
डेल आई सी निकालेंगे बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 गुणा 0.98 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसने कह रहा है कि इन अमीटर यानी कि चेंज हो रहा है इन अमीटर में, तो किसके करस्पॉन्डिंग, कलेक्टर करंट के। तो आई सी बराबर हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो 5 से कुछ कम आएगा, तो क्या आ जाएगा 4.9 यानी 4.9 मिली एम्पियर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एन यूनिवर्सल लॉजिक गेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ए यूनिवर्सल लॉजिक गेट किसका कॉम्बिनेशन होता है, किसका होता है, एंड और नॉट गेट का, एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर बीजेटी, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर बीजेटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट इन कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स और बाय द होल्स, इसका ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, पीजीटी 2021 में आया हुआ सवाल है ये, तो 40.6 होता है इसका आंसर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड तक बने रहने के लिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।